अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। बॉलीवुड के दबंग अदाकार सलमान खान ने फिल्म रेस 3 में अपने किरदार की पहली झलक मद्दाहों के साथ शेयर कर दी। सलमान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने किरदार की तस्वीर पोस्ट की और साथ में लिखा और रेस 3 का आगाज हो गया। इस तस्वीर में सलमान खान हाथ में पिस्तौल पकड़े उसे सामने की जानिब ताने खड़े हैं। उन्होंने कोई यूनिफॉर्म पहन रखा है जिस पर एक बैज भी लगा हुआ है। फिल्म रेस और रेस 2 की हिदायत अब्बास मस्तान ने दी थी, जबकि रेस 3 के हिदायतकार रिमोडी सूजा हैं। रेस 3 की शूटिंग का आगाज गुज़िश्ता हफ्ते हुआ, जिसमें सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस एक दूसरे के मद्दे मुकाबल काम करेंगे। इससे कबल दोनों ने 2014 में रिलीज होने वाली फिल्म किक में एक साथ काम किया था। वाज़ेह है कि सलमान खान पहली मर्तबा रेस के किसी सीक्वल में काम करने जा रहे हैं। अनिल कपूर वो वाहिद अदाकार हैं जो इससे कबल फिल्म रेस और रेस 2 में काम कर चुके हैं, जबकि रेस 3 की भी वो शामिल हैं। रेस 3 अगले बरस दिसंबर में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। जी नाज़रीन, बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार ऋषि कपूर ने मरने से पहले पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पेशावर में पैदा होने वाले बॉलीवुड के मारूफ अदाकार को अपने आबाई घर की याद सताने लगी और उन्होंने पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। ऋषि कपूर के वालिद 1947 के बाद भारत के शहर मुंबई मुंतकिल हो गए थे और उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी वहीं बसर की। भारतीय अदाकार ने शोबिस की दुनिया में कदम रखा तो कामयाबियों ने उनके कदम चूमे और उन्होंने फिल्म कभी कभी कर्ज, एंथनी और चांदनी जैसी मशहूर फिल्मों में काम किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ऋषि कपूर का कहना यह था कि मैं 65 साल का हो गया हूं और ख्वाहिश है कि मरने से कबल पाकिस्तान ज़रूर देखूं। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे उन मकामात को देखें जहां मैंने वक्त गुजारा। याद रहे कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान जारी किया था जिसमें उनका ये कहना था कि पाकिस्तान का हिस्सा है और कश्मीरियों का हक़ खुद इदारियत का ये फैसला तब्दील नहीं होगा। नामवर भारतीय अदाकार ने अपने ट्वीट में फारूक अब्दुल्ला को मुखातिब करते हुए ये कहा था कि मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ। मकबूजा कश्मीर का मसला हल होने से दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की जानिब। खामोश किरदार मिस्टर बीन से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले 62 साला अदाकार रॉबिन एटकिंसन के यहाँ नन्हे मेहमान की आमद मुतवक्का है। मिस्टर बीन ने 3 साल कबल अदाकारा लिविस फोर्ड से मरासिम कायम किए थे जो उनसे 29 ईयर्स छोटी हैं, जबकि उनसे पहले वो 2015 में अपनी पहली बीवी को तलाक दे चुके हैं। अब मिस्टर बीन और उनकी अहलिया लिविस के दरमियान पहली मुलाकात 2013 के स्टेज प्ले दी क्वार्टर माइंस में हुई थी, जिसके बाद दोनों के दरमियान दोस्ती बढ़ती गई जो 2015 में रिश्ते में ढल गई। अदाकार रॉबिन एटकिंसन यानी मिस्टर बीन और अदाकारा लिविस फोर्ड के यहाँ ये पहले बच्चे की आमद है जिस पर वो बेहद खुश हैं। मिस्टर बीन ने बरतानवी नशरियाती इदारे BBC में बहैसियत मेकअप आर्टिस्ट काम करने वाली 25 साला सिंथरा शास्त्री से पहली शादी की थी, जिससे उनके 2 बच्चे 23 साला बेटा बेन और 22 साला बेटी लिली है। सिंथरा शास्त्री ने शौहर से इख्तिलाफात के बाद 2015 में तलाक ले ली थी, जिसके बाद से वो अपने बच्चों के साथ रह रही हैं और मिस्टर बीन अपनी नई दुल्हनिया के साथ। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात के महकमा मौसमियात ने शहर में तेज़ हवाओं की नई लहर के सबब मिट्टी की तूफ़ान की पेश गोई कर दी है। हद निगाह इंतहाई कम रहेगी और दुबई के महकमा मौसमियात और ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक नई हवाओं की इस लहर से मिट्टी का तूफ़ान आने का खदशा है, जिसके सबब हद निगाह इंतहाई कम रह जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शुमाली और जनूबी इलाकों में बादलों की तादाद ज़्यादा होने से दर्जा हरारत में कमी पेश आई है और आज दोपहर 12 बजे दर्जा हरारत 13 डिग्री है, जबकि कोहे मुबर्रा पर ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। मौसम की मुनासबत से हवा में नमी का तनासुब बिलखुसूस रात के औकात में ज़्यादा रहेगा और गल्फ में समंदर भपरा हुआ होगा। नमी का तनासुब 31 से 35 डिग्री रहेगा और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि ऐसे मौसम में शहरी बिलखुसूस ड्राइविंग करते हुए एहतियात करें और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी को यकीनी बनाएं, बसूरत दीगर हादसा पेश आने का ख़तरा रहेगा। और ये न्यूज़ उन तमाम व्यूअर्स के लिए है जो कि गल्फ से और मुत्तहिदा अरब अमारात से ताल्लुक़ रखते हैं।
सकाफती वर्से पर मुश्तमिल दुनिया का पुरकशिश तरीन लवर्स म्यूज़ियम आवाम के लिए आज खोल दिया गया है। अबू ज़हबी में सकाफती वर्से पर मुश्तमिल दुनिया के पुरकशिश तरीन लवर्स म्यूज़ियम का इफ्तिताह हो गया है। इफ्तिताही तकरीब में शानदार आतिशबाजी से आसमान पर रंग बिखर गए, जबकि फ़नकारों ने हैरत अंगेज़ करतब दिखाकर सबको दंग कर दिया। अबू ज़हबी का लवर्स आवाम के लिए आज खोल दिया गया है और ख्याल रहे कि फ्रांस में पेरिस के म्यूज़ियम के तर्ज पर बने इस म्यूज़ियम को बनने में एक दहाई से भी ज़्यादा का अरसा लगा है। मुत्तहदा अरब अमारात के शहरियों के अलावा दुनिया की बड़ी तादाद अरसे से लवर्स अबू ज़हबी के मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रही थी। आइए आपको इसकी कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। जी नाजरीन, बढ़ते अगली खबर की जानिब। उड़ने वाली टैक्सी मोटरसाइकिल के बाद अब ऐसा लिबास भी तैयार हो गया है जिसे पहनकर आप फिजा में उड़ सकते हैं। रिचर्ड ब्राउनिंग नामी शख्स ने ग्रेविटी यानी कशिशे सकल को समझने के बाद एक ऐसा सूट बनाने का इरादा किया जो इंसान को फिजा में उड़ाने की सलाहियत रखता होगा। अब फिजा में इंसान के उड़ने के मनाजिर पुराने और जदीद दौर की फिल्मों ड्रामों में नजर आते थे, ताहम आज की साइंस दुनिया में पुराने किस्से और कहानियाँ सच साबित होती नजर आ रही हैं। ग्रेविटी नामी कंपनी के मालिक रिचर्ड ब्राउनिंग ने बॉडी कंट्रोल जेट पावर नामी सूट तैयार किया है जिसको पहनकर कोई भी शख्स हवा में उड़ सकता है। इस सूट में 4 इजाफी बाज और खुसूसी जूते शामिल किए गए हैं जो उड़ने में मदद फराहम करते हैं। लिबास का तजुर्बा सबसे पहले रिचर्ड ब्राउनिंग ने खुद किया और वो उसे पहनकर हवा में 153 माइल्स फी घंटे की रफ्तार से उड़ते रहे। मुनफरिद रिकॉर्ड कायम करने पर उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस सूट की फ़रोख्त के हवाले से कोई इत्तलात सामने नहीं आ सकी कि आया ये आम सारिफीन को फ़रोख्त किया जाएगा या सिर्फ मखसूस कंपनियां ही इसको खरीदने की मिजाज होंगी। अब शामिल करते हैं कुछ दिलचस्प खबरें। कॉफ़ी बनाना तो हर कोई जानता है, लेकिन कॉफ़ी के ऊपर नक्शो निगार बनाने का हुनर किसी किसी को ही आता है। लोग अक्सर कॉफ़ी पर क्रीम की मदद से सजावट कर देते हैं, लेकिन इस पर महारत से तस्वीर बनाने में चूक जाते हैं। लेकिन ताइवान में माई कॉफ़ी के नाम से मशहूर एक कैफ़े ऐसा भी है जहां कॉफ़ी पर इतने दिलचस्प नक्शो निगार बनाए जाते हैं कि देखने वाला दंग रह जाता है। कैफ़े माई कॉफ़ी में काम करने वाली फनकारा चेंग ने सिर्फ 10 मिनट में कॉफ़ी तैयार करने के बाद उसके ऊपर ऐसी मुनफरिद और दिलफरेब नक्शो निगार बनाती हैं कि कॉफ़ी का मज़ा दोबाला हो जाता है, जिनमें इंसानी अशकाल, पालतू जानवर या गाहक की मनपसंद तस्वीर शामिल होती हैं। चेंग कॉफ़ी पर 3D तस्वीर के नक्शो निगार सिर्फ क्रीम और दूध की मदद से बनाती हैं और उनका कहना है कि इस काम में सबसे ज़्यादा मुश्किल झाग को डिज़ाइन के हिसाब से तरतीब देना होता है, जो उनके लिए एक चैलेंज साबित होता है। ग्राहकों का चेंग के डिज़ाइन करदा कॉफ़ी के हवाले से ये कहना है कि ये तस्वीर ऐसी होती हैं कि दिल ही नहीं चाहता कि उसे पिया जाए। चेंग की महारत से सजाई गई कॉफ़ी ताइवान में तेज़ी से मकबूल हो रही है और उसे सोशल मीडिया पर भी खूब शेयर किया जा रहा है। नाज़रीन, आपको बताएं कि इटली में कॉफ़ी और क्रीम से बने डेजर्ट बनाने का मुकाबला ट्रामिसो वर्ल्ड कप के उन्वान से मुनक्किद हुआ, जो कि 28 साला फैक्ट्री वर्कर एंड्रियाने ने जीत लिया। इटली में अपनी नौयत के पहले ट्रामिसो वर्ल्ड कप का इनेकाद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से आए 700 से ज़ायद शेफ्स ने शिरकत की। 2 रोज़ तक जारी रहने वाले इस मुकाबले में शरीक
शेफ्स को कॉफ़ी और क्रीम से बनी रिवायती जो स्वीट डिशेस होती हैं और उसमें त्रामिसो स्पेशली उसे तैयार करने का कहा गया था। मुकाबले की खास बात यह थी कि इसमें शरीक अफराद प्रोफेशनल शेफ्स नहीं थे और मुकाबले के शुरका ने इनामी रकम जीतने के लिए मज़े का डिज़र्ट तैयार किया। त्रामिसो मुकाबले में शरीक स्वीट डिशेस की सजावट के लिए मुख्तलिफ फलों का इस्तेमाल भी किया गया, जिनकी गार्निशिंग से ये डिशेस अलग ही छप दिखलाने लगी। अपनी नौयत इटली से ही ताल्लुक़ रखने वाला 28 साला फैक्ट्री वर्कर एंड्रिया जैकोला ने सबसे ज़्यादा मज़ेदार डेजर्ट तैयार करके ये मुकाबला जीत लिया। एंड्रिया जैकोला के हवाले से अगर बात की जाए तो वो एक चश्मा बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती हैं, लेकिन उनका ख्वाब है कि एक दिन वो एक छोटी सी केक शॉप खोलें जहां वो रिवायती अशिया तैयार करके फ़रोख्त किया करें। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।